वेलकम, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयां और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएमएस यानी कि मासिक चक्र यानी पीरियड और प्रेगनेंसी के बीच का फर्क यानी अंतर। यानी प्रेग्नेंट ना महिलाएं अपने बेबी बच्चे को प्लानिंग कर रही है और पीरियड से पहले कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखने लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि पीरियड का सिम्टम्स है या प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है तो इसका कुछ सिम्टम्स है। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सनराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो का टॉपिक ये है कि आप महिला जब बेबी यानी बच्चे को कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है, ठीक है ना, और पीरियड डेट से पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ऊपर ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पीरियड के सिम्टम्स है कि पीरियड आने के सिम्टम्स है या फिर हम लोगों ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट बात करेंगे आप पहले हम बात करेंगे पीरियड और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, ठीक है। तो जो आपको इसको पीएमएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीएमएस और प्रेगनेंसी दोनों में ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। ये तो आपको कंफर्म है कि दोनों में ब्लीडिंग होती है, लेकिन दोनों का अंदर इतना बारीक होता है तो आप समझते हैं। तो पीएमएस का जो देखो, पीएमएस में क्या होता है, जो महिला को पीरियड आता है तो उसमें क्या है, उसमें भी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो पीरियड तो जैसे पीरियड शुरू होता है तो पीरियड शुरू होने पर महिलाओं का जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है ना, और वो एक हफ्ते तक रहता है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में महिला की जो वेजाइना में हल्की ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन उसका जो रंग होता है, रंग जो होता है पिंक डार्क ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो गर्भधारण अगर महिला ने कर लिया तो 10 से लेकर 14 दिनों तक रहता है, ठीक है। तो उसमें यह स्पॉटिंग 1 या 2 दिन तक रहती है और ये सामान्य होती है, लेकिन पीरियड के मुकाबले में कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगर महिला को पीरियड आने वाला हो तो उनमें क्या होता है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें ब्लड जो होता है फ्लो के साथ आता है, मतलब लगातार आने लगता है और वो पीरियड 1 हफ्ते तक रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी में क्या होता है, उनकी वेजाइनल से हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है जिसमें डार्क रंग और आपका डार्क ब्राउन होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। दूसरा पॉइंट है पीरियड और प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन इसमें कैसे पहचान करेंगे, चलिए समझते हैं इसको भी, ठीक है। दोनों में देखो, पीएमएस और प्रेगनेंसी में दोनों में मूड स्विंग देखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है। तो पीएमएस में क्या होता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दुखी और रोने जैसा महसूस होना, ये पीएमसी के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। पीएमसी मतलब पीरियड, ठीक है। तो ये पीरियड के शुरू होने पर ये लक्षण गायब हो जाते हैं। जैसे पीरियड आते हैं महिला को शुरू होते हैं तो ये लक्षण गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपको इस प्रकार का भावुक जो भावनाएं होता है, इनका जो इमोशनल होता है अक्सर लगातार होता है, और ये प्रेगनेंसी तो लगातार दुखी होने का एहसास और डिप्रेशन की समस्या का संकेत हो सकते हैं। तो ये कुछ महिलाओं में 10% ही देखने को मिलता है, तो वो इसमें थोड़ी डिप्रेशन महसूस कर सकती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट ये होता है कि पीएमएस और प्रेगनेंसी में जी मचलाना, ठीक है ना। तो और प्रेगनेंसी में जी मचलाना, ठीक है ना, ये भी एक सिम्टम्स दोनों में कॉमन होता है, लेकिन इसको भी समझते हैं। देखो, पीएमएस जो होता है अपना जो पीरियड आता है तो पीरियड की समस्या के दौरान जी मचलाना एक एहसास हो सकता है। लेकिन जब जी मचलाने का एहसास अगर आपको हो सकता है डाइजेशन आपका खराब हो, इस कारण आपके पीरियड आते हैं तो डाइजेशन खराब हो जाता है, तो उस कारण भी आपका जी मचलाना हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलाना होता है। मॉर्निंग सिकनेस की समस्या गर्भावस्था के दौरान एक समस्या के रूप में मतलब देखा गया है, ठीक है। और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलाने के साथ साथ उनको वोमिटिंग यानी उल्टी होती है, और उसके बाद में प्रेग्नेंट महिला को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी देखी गई है, ठीक है ना। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही तो महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट है कि गर्भावस्था और उसके बाद पीरियड में निप्पलों के रंग में चेंजेस आना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और पीएमएस के लक्षण आमतौर पर निप्पलों के रंग जो होते हैं, इनके रंग में बदलाव तो आता है, ठीक है। लेकिन पीरियड के पहले निप्पलों का कलर का चेंज कुछ महिलाओं को हो सकता है, वही प्रेगनेंसी के दौरान निप्पलों में बदलाव होता है, ठीक है ना।
तो निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, रंग जो होता है उसका अधिक गहरा हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में निप्पल जो होता है बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें थोड़ा जो पीरियड पीरियड में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में निप्पलों का रंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें भी ये अंतर है, ठीक है। बाकी पॉइंट और लास्ट और आखिरी पॉइंट है जो उस पर बात करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में पेन होना, ठीक है ना। तो दोनों में क्या अंतर है, तो समझते हैं इसमें क्या। तो पीएमएस के दौरान ब्रेस्ट में सूजन और टाइटनेस हो सकती है, ठीक है ना। पीरियड में की बात कर रहा है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या, तो पीरियड से बिल्कुल पहले सबसे ज़्यादा होती है और ब्रेस्ट का बाहरी हिस्सा जो होता है फुला हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट में हल्का दर्द तो भारीपन एहसास हो सकता है। तो इसमें क्या, तो पीरियड के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल होता है कम हो जाता है और दर्द भी उसका कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। इसी के शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट छूने में काफ़ी संवेदनशील होते हैं और वो टाइट बना जाता है उसमें, और उसमें भारीपन आ जाता है। और जैसे महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसे एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में ये चीज़ें मतलब भारीपन आता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।